हर सुबह उठते ही क्या आपके दिल में एक सवाल गूंजता है, मैं क्यों जी रहा हूं, या मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तो हर दिन एक नई रोशनी से भर जाता है। इकिगाई वो रहस्य है जो जापान के सबसे खुशहाल और लंबे जीवन जीने वालों ने खोजा है। एक ऐसी वजह जो आपको हर सुबह उत्साह से जगाए और जीवन को एक खूबसूरत सफर बना दे। क्या आप अपनी इकिगाई खोजने तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लाइफ जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हर किताब एक ऐसा सबक देती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। कभी सोचा है कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद हमेशा तरोताज़ा और खुशमिजाज क्यों रहते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है, या बस किस्मत अच्छी है, या फिर उनके पास जीने की कोई ऐसी वजह है जो हर दिन उन्हें नया जोश देती है? सोचिए, अगर आपके पास भी ऐसी वजह हो तो आपकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। इस अध्याय में इकिगाई की असली परिभाषा और उसका महत्व बताया गया है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीवन का उद्देश्य, या वो वजह जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। ओकिनावा जापान के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, अपनी इकिगाई को रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में ढूंढते हैं। उनके लिए इकिगाई कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बागवानी करना, बच्चों के साथ खेलना, या दोस्तों के साथ चाय पर गपशप करना। यह अध्याय समझाता है कि इकिगाई सिर्फ करियर या पैसे से नहीं जुड़ा। यह आपके जुनून, हुनर, समाज में योगदान और आपकी पसंद से मिलकर बनता है। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब असली इकिगाई सामने आता है। उदाहरण के लिए, कोई बुजुर्ग रोज बच्चों को कहानियां सुनाता है, यही उसका इकिगाई है जो उसे खुश और जवान रखता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसी वजह है जिसके लिए मैं हर दिन उत्साहित हो सकूं? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत। अपनी इकिगाई की तलाश आज से शुरू कीजिए। अपने शौक, हुनर और उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनसे आपको सच्ची खुशी मिलती है। रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए और उन्हें जीना शुरू कीजिए। याद रखिए, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है जो आपको हर दिन जवान, खुश और प्रेरित रखता है। क्या आप तैयार हैं अपनी इकिगाई खोजने के लिए? चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इकिगाई, हेक्टर गार्सिया। चैप्टर 2। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो उम्र के इस पड़ाव पर भी बच्चों जैसी ऊर्जा और मुस्कान के साथ जीते हैं? सोचिए, उनकी लंबी उम्र और खुशियों का राज क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत है, या उनके पास कोई गुप्त मंत्र है जो उन्हें हर दिन जवान बनाए रखता है? इस चैप्टर में लेखक ने जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की जीवन शैली और उनकी लंबी उम्र के रहस्यों पर रोशनी डाली है। ओकिनावा के लोग न सिर्फ सबसे ज्यादा जीते हैं, बल्कि वे अपनी उम्र के हर पड़ाव में जिंदादिली और खुशहाली से भरे रहते हैं। उनका राज है छोटी छोटी आदतें, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली। यहाँ के लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ताज़ा और हल्का खाना खाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे कभी भी पेट पूरी तरह नहीं भरते। हारा हाची बू, यानी पेट का सिर्फ 80% भरना, उनकी सेहत का सबसे बड़ा मंत्र है। वे अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहते हैं, दोस्ती निभाते हैं और हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग छोटी छोटी खुशियों में जीना जानते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट और स्वस्थ रहते हैं। उनकी सेहत का राज कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं। आज से एक छोटी सी शुरुआत करें। खाना खाते समय पेट को पूरा ना भरें, बल्कि थोड़ा कम खाएं। अपने दिन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज शामिल करें, चाहे वो सुबह की सैर हो या शाम को पार्क में टहलना। और सबसे ज़रूरी, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, खुलकर हंसें और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढें। याद रखिए, लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज किसी बड़ी चीज़ में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में छुपा है। आज से अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटे बदलाव लाएं, क्योंकि असली जवानी और खुशी उम्र में नहीं, आपके जीने के अंदाज में छुपी है। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई।
क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन सा लगता है, जैसे कोई अधूरी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स मिल ही नहीं रहा? सोचिए, अगर कोई तरीका हो जिससे आप अपनी उस अधूरी कहानी को खुद पूरा कर सकें। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो तरीका क्या है? इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे लोगोथेरेपी, जो एक मनोवैज्ञानिक थेरेपी है, इंसान को उसकी जिंदगी का अर्थ खोजने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल, जो खुद एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने बताया कि जब इंसान को अपने जीवन का मकसद मिल जाता है तो वो सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। लोगोथेरेपी का मतलब है अर्थ की खोज के जरिए इलाज। यानी जब हम अपनी परेशानियों, दर्द या अकेलेपन में भी कोई गहरा अर्थ ढूंढ लेते हैं तो वो दर्द कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है तो उसे अपने संघर्ष में भी एक उद्देश्य दिखता है। इकिगाई भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है। यह सिर्फ खुशी या सफलता की बात नहीं करता, बल्कि उस गहरे अर्थ की बात करता है जो हमें हर दिन जीने की वजह देता है। जब हम अपने जीवन के मुश्किल दौर में भी कोई मकसद देख पाते हैं तो वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर आज आप खुद को उलझा या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो एक बार रुककर सोचिए, क्या मेरी परेशानियों के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? क्या मैं अपने अनुभवों से कुछ नया सीख सकता हूं? आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। अपनी जिंदगी की मुश्किलों को एक नई नज़र से देखिए। क्या ये आपको किसी बड़े मकसद की ओर ले जा रही हैं? अपनी कहानी का हीरो खुद बनिए। जब आप अपने दर्द, संघर्ष या खालीपन में भी कोई अर्थ ढूंढ लेते हैं तो वही आपकी इकिगाई बन जाती है और जिंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगती है। चलो, आज से अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करें, क्योंकि आपकी इकिगाई आपके इंतजार में है। चौथी चैप्टर, फ्लो को हर काम में ढूंढें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि वक्त का पता ही नहीं चला? जैसे कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में खो जाता है या कोई बच्चा खेलते खेलते सब कुछ भूल जाता है। वो एहसास जब आप पूरी तरह से उसी पल में होते हैं, यही है फ्लो का जादू। सोचिए, अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा ही फ्लो आ जाए तो कैसा लगेगा? इस चैप्टर में बताया गया है कि फ्लो यानी पूरी तरह से किसी काम में खो जाना हमारी खुशी और संतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत है। जापान के ओकिनावा के लोग, जिनकी उम्र लंबी और जीवन खुशहाल होता है, अपने हर काम में फ्लो ढूंढते हैं, चाहे वो बागवानी हो, खाना बनाना हो या कोई भी छोटी सी एक्टिविटी। फ्लो तब आता है जब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा हुनर और चुनौती दोनों बराबर हों। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होगी, अगर बहुत मुश्किल है तो तनाव आएगा, लेकिन जब दोनों का संतुलन हो तो हम उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही है फ्लो की असली ताकत। रियल लाइफ में देखिए, कोई लेखक जो लिखते लिखते समय भूल जाता है, कोई शेफ जो नई रेसिपी बनाते हुए खुद को खो देता है। ये लोग अपनी इकिगाई को जी रहे होते हैं क्योंकि वो अपने काम में फ्लो महसूस करते हैं। फ्लो न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि हमें अंदर से खुश और संतुष्ट भी करता है। आज से अपने दिन के कामों में फ्लो ढूंढने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले वो काम पहचानिए जिसमें आप खो जाते हैं, चाहे वो पढ़ना, लिखना, गाना या कोई खेल हो। उस काम को रोज थोड़ा थोड़ा करके करने की आदत डालिए। जब भी आप फ्लो में हों, नोटिस कीजिए कि आपको कैसा महसूस होता है। वो खुशी, वो संतुष्टि, यही आपकी असली ताकत है। याद रखिए, फ्लो सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी मिल सकता है। बस खुद को उस पल में पूरी तरह झोंक दीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपकी इकिगाई, आपके फ्लो के रास्ते ही आपको मिल सकती है। तो आज से फ्लो को अपनाइए और जिंदगी को नए रंगों से भर दीजिए। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। क्या कभी आपके मन में आया है दुनिया में कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी खुश रहकर? सोचिए, अगर आपके पास उन लोगों से मिलने, उनकी जिंदगी के राज जानने का मौका हो, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे उनकी लंबी उम्र और खुशहाली का असली मंत्र क्या है? इस चैप्टर में लेखक हमें ओकिनावा के उन बुजुर्गों से मिलवाते हैं जो न सिर्फ 100 साल से ज्यादा जी चुके हैं, बल्कि आज भी अपनी जिंदगी में सक्रिय और खुश हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है
हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीना, छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढना और हमेशा समाज से जुड़े रहना। इन बुजुर्गों के लिए इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। कोई हर सुबह बगीचे में पौधों की देखभाल करता है, कोई बच्चों को लोक कथाएं सुनाता है, तो कोई पारंपरिक नृत्य में हिस्सा लेता है। वे कहते हैं, काम करते रहो, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, क्योंकि जब तक आप व्यस्त हैं तब तक आप जवान हैं। इनकी सोच है समाज से जुड़े रहना, रिश्तों को निभाना और हर दिन कुछ नया सीखना ही असली लंबी उम्र का राज है। उनकी जिंदगी में तनाव कम है, वे अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं और खुद को कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। यही वजह है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आज से एक छोटी सी शुरुआत करें। अपने रोजमर्रा के कामों में खुशी ढूंढें, खुद को हमेशा व्यस्त रखें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं। किसी नए शौक को अपनाएं या किसी की मदद करने का मौका ढूंढें। याद रखिए, लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है हर दिन को पूरे दिल से जीना और खुद को कभी बेकार या अकेला महसूस न होने देना। तो चलिए, आज से हम भी अपनी जिंदगी में इकिगाई के इन राजों को अपनाएं, क्योंकि असली खुशहाली उम्र के किसी पड़ाव की मोहताज नहीं होती। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनेरियंस, ट्रेडिशंस एंड फूड हैबिट्स। क्या कभी आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जिनकी उम्र 90 या 100 के पार है, लेकिन चेहरे पर हमेशा ताजगी और मुस्कान रहती है? सोचिए, वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें इतना स्वस्थ, खुश और जिंदा दिल बनाए रखती हैं? क्या सिर्फ अच्छी किस्मत या कुछ और? इस चैप्टर में हम ओकिनावा के उन लोगों की बातें जानते हैं जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, परंपराएं और खाने पीने की आदतें उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज है। ये लोग कभी पेट भरकर नहीं खाते, बल्कि हरा हाचीबू नियम मानते हैं, यानी पेट का सिर्फ 80% भरना। उनका खाना ताज़ा, हल्का और प्राकृतिक होता है। सब्जियां, फल, टोफू, समुद्री शैवाल और हरी चाय उनकी डाइट का हिस्सा है। परंपराएं भी अहम रोल निभाती हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम खुद करना और हर दिन के लिए आभार जताना। इनकी जिंदगी में कोई भागदौड़ या तनाव नहीं, बल्कि सुकून और संतुलन है। वो अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं और हर दिन को एक उपहार मानते हैं। आज से आप भी अपने खाने पीने की आदतों में थोड़ा संतुलन लाइए। पेट भरकर नहीं, बल्कि संतुष्ट होकर खाइए। कोशिश करें कि आपकी थाली में ताजगी और पौष्टिकता हो। परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताइए। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। हर दिन के लिए आभार जताइए और अपनी परंपराओं को अपनाइए, क्योंकि असली लंबी उम्र का राज सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन और रिश्तों की सेहत में छुपा है। तो चलिए, आज से अपनी लाइफ में ओकिनावा की ये छोटी छोटी आदतें अपनाकर हर दिन को लंबा, खुशहाल और यादगार बनाते हैं। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी इतने फिट, खुश और ऊर्जावान कैसे रहते हैं? हम सब डाइट प्लान्स, फास्ट फूड और इंस्टेंट एनर्जी की दुनिया में उलझे हैं, लेकिन जापान के ओकिनावा के लोग बिना किसी भारी भरकम जिम या महंगे सप्लीमेंट्स के लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। आखिर उनका राज क्या है? इस चैप्टर में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग किस तरह की डाइट फॉलो करते हैं, जिससे उनकी लाइफ लंबी, खुशहाल और बीमारियों से दूर रहती है। उनकी डाइट का सबसे बड़ा राज है सादा, संतुलित और ताज़ा खाना। वे अपनी थाली में खूब सारी सब्जियां, सीजनल फल, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, समुद्री शैवाल और मछली शामिल करते हैं। चावल उनकी डेली डाइट का हिस्सा है, लेकिन वो ओवर ईटिंग से बचते हैं। उनका एक खास नियम है हरा हाचीबू, यानी पेट का सिर्फ 80% भरना, 100% नहीं। इससे शरीर पर कम दबाव पड़ता है और पाचन तंत्र बेहतर रहता है। ओकिनावा के लोग खाने को एक सेलिब्रेशन मानते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं और परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर खाते हैं, जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। उनकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड, शुगर और रेड मीट बहुत कम होता है।
वे ग्रीन टी और हर्बल टी पीते हैं जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। आज से अपनी डाइट में छोटे छोटे बदलाव लाएं, ताज़ा सब्जियां और फल शामिल करें, खाने को धीरे धीरे और परिवार के साथ एंजॉय करें। हरा हाची बू को अपनाएं, मतलब पेट भरने से थोड़ा पहले ही खाना रोक दें। प्रोसेस्ड फूड और शुगर कम करें और ग्रीन टी या हर्बल टी को अपनी दिनचर्या में जोड़ें। याद रखिए, लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज किसी जादुई पिल में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सादगी और संतुलन में छुपा है। आज ही अपनी थाली में इकिगाई डाइट का रंग भरें और हर दिन को हेल्दी, एनर्जेटिक और खुशहाल बनाएं। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। क्या कभी गौर किया है, जब आप लगातार कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो शरीर कितना भारी भारी सा लगने लगता है? और सोचिए, अगर रोजाना कुछ हल्की फुल्की हरकतें आपकी उम्र बढ़ा दें। क्या आप सिर्फ जिम या भारी एक्सरसाइज के बिना भी स्वस्थ और खुश रह सकते हैं? क्या सच में छोटी छोटी एक्टिविटीज लंबी उम्र का राज हो सकती हैं? इस चैप्टर में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग, जिन्हें दुनिया के सबसे लंबे और स्वस्थ जीवन जीने वालों में गिना जाता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हल्की फुल्की लेकिन लगातार मूवमेंट्स को शामिल करते हैं। वे घंटों जिम में पसीना नहीं बहाते, बल्कि बागवानी, घर के छोटे मोटे काम, दोस्तों के साथ वॉक या पारंपरिक डांस जैसी एक्टिविटीज करते हैं। इन हल्के मूवमेंट्स से न सिर्फ उनका शरीर फिट रहता है, बल्कि उनका मन भी शांत और खुश रहता है। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के बुजुर्ग अक्सर राजन, हल्के स्ट्रेचिंग और योग जैसी कसरतें करते हैं। इससे उनकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और शरीर में लचीलापन बना रहता है। असल में छोटी छोटी आदतें जैसे सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना या हल्का योग लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य का असली मंत्र है। आज से अपने दिन में हल्की फुल्की मूवमेंट्स को शामिल करें। जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम जाएं, बस हर घंटे में 5 मिनट टहलें, घर का कोई छोटा काम खुद करें या शाम को पार्क में वॉक पर जाएं। याद रखिए, जिंदगी को लंबा और खुशहाल बनाना है तो शरीर को चलायमान रखना जरूरी है। छोटी छोटी हरकतें बड़ी बड़ी खुशियां और लंबी उम्र का रास्ता खोल सकती हैं। तो उठिए, मुस्कुराइए और अपने शरीर को हल्के फुल्के मूवमेंट्स के साथ एक्टिव रखिए, क्योंकि यही है असली इकिगाई। चैप्टर 9, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया है जब सब कुछ बिखरता सा लगा, जब हालात हाथ से निकलते जा रहे हों और आप खुद से पूछते हैं, अब आगे क्या? ऐसे पल हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन क्या वाकई मुश्किलें हमें तोड़ देती हैं या वही हमें मजबूत बनाती हैं? इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जापानी संस्कृति में रेजिलियंस यानी मुश्किलों में भी टिके रहना और वाबी साबी यानी अपूर्णता में सुंदरता देखना जीवन का अहम हिस्सा है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन हर टूटन में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। वाबी साबी सिखाता है कि हर चीज में, हर इंसान में, हर रिश्ते में कोई न कोई कमी जरूर होती है और यही उसे खास बनाती है। जैसे एक टूटा हुआ कप जिसकी दरारें उसकी कहानी बताती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी की परेशानियां हमें अनोखा बनाती हैं। रेजिलियंस का मतलब है हर गिरने के बाद फिर से उठना और हर चोट को सीख में बदल देना। जापान के बुजुर्गों की जिंदगी में कई बार युद्ध, गरीबी या निजी नुकसान आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा कि जो चीजें हमारे बस में नहीं, उन्हें स्वीकार करना और जो बदल सकते हैं उस पर पूरी ताकत लगाना ही असली ताकत है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दरार है, कोई अधूरापन है, तो उसे छुपाइए मत, अपनाइए। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। हर मुश्किल के बाद खुद से कहिए, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। आज से जब भी कोई परेशानी आए, खुद से यह सवाल पूछिए, मैं इसमें क्या खूबसूरती देख सकता हूं? इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं? याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को मत खोइए, क्योंकि असली सुंदरता हमारी अधूरी, टूटी फूटी कहानियों में ही छुपी है। तो चलिए, आज से हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि यही है इकिगाई की असली ताकत। चैप्टर 10, लिविंग इकिगाई, द वे फॉरवर्ड।
क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने अपनी जिंदगी की असली वजह तो पहचान ली, लेकिन अब आगे क्या? सोचिए, अगर आपकी इकिगाई रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह उतर जाए, क्या आपकी दुनिया बदल सकती है? क्या आप हर दिन को खुली बाहों से पूरे जोश के साथ जीना चाहेंगे? इस आखिरी चैप्टर में किताब हमें सिखाती है कि इकिगाई सिर्फ ढूंढने या समझने की चीज नहीं है, इसे जीना असली कमाल है। इकिगाई को अपनी लाइफस्टाइल, सोच और आदतों में शामिल करना ही असली सफलता है। ओकिनावा के लोग, जिनकी जिंदगी इकिगाई से भरी है, हर दिन को एक नए मौके की तरह जीते हैं। वे अपने रिश्तों, काम, खान पान और छोटे छोटे रिवाजों में इकिगाई को महसूस करते हैं। ये चैप्टर बताता है कि इकिगाई को अपनाने का मतलब है हर दिन खुद से जुड़ना, दूसरों की मदद करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपने जुनून को जिंदा रखना। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल या गृहिणी, इकिगाई आपके जीवन में पॉजिटिविटी और संतुलन ला सकता है। रियल लाइफ में कोई बुजुर्ग किसान जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी अपने खेत में काम करता है, या कोई कलाकार जो हर दिन कुछ नया रचता है, ये लोग अपने इकिगाई को जी रहे हैं। आज से एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, हर दिन अपनी इकिगाई को थोड़ा और जीने की कोशिश करें। सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा दिल खुश हो? किसी की मदद करें, अपने शौक को समय दें या कोई नई आदत डालें। अपनी सेहत, रिश्तों और जुनून को बराबर अहमियत दें। याद रखिए, इकिगाई को जीना एक सफ़र है, छोटे छोटे कदमों से शुरू होकर बड़ी खुशियों तक जाता है। हर दिन को एक तोहफे की तरह अपनाइए और अपनी जिंदगी को खुद के लिए और दूसरों के लिए खूबसूरत बनाइए, क्योंकि असली इकिगाई जीने में है। हर इंसान की जिंदगी में एक छुपी हुई वजह होती है जो उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है। इकिगाई हमें यही सिखाता है, अपने दिल की आवाज़ सुनो, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढो और अपनी जिंदगी को खुद के लिए मायनेदार बनाओ। जब आप अपनी इकिगाई को जीने लगते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद बन जाता है। तो चलिए, अपनी जिंदगी को सच में जीना शुरू करें, अपने इकिगाई के साथ पूरे दिल से। किताबें बदलती हैं सोच, और सोच बदलती है जिंदगी। फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ, तब तक सब्सक्राइब करें लाइफ जंक्शन को।